जय हिंद प्यारे बच्चों और मित्रों। आज हमारा 3 जून का करंट अफेयर्स है। सवेरे सवेरे बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए लेकर आए हैं। 3 तारीख को इतना ताज़ा है कि जैसे इससे भाप निकल रही है। और इस भाप वाली चीज़ को जल्दी से आप ग्रैप्स कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज बहुत महत्वपूर्ण अच्छे बिंदु लेकर आए हैं आपके लिए और उम्मीद है हर परीक्षा में काम आएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन बिंदुओं को खोजने का काम बहुत सारे लोगों को दिया गया है और बहुत सारे लोग मिलकर आपके लिए इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। अब पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। आज कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर इन लॉकडाउन में तो कुछ पढ़ने का मन ही नहीं किया। तो मैं आपको फिर बता दूं, इस लॉकडाउन ने आपको एक अवसर दिया था कि आप इन 30 दिनों को कैसे अपने जीवन के लिए बदलाव का एक रूप दे सकते थे। आप सोच सकते थे कि मुझे बेहतर करने के लिए क्या करना था। आप सोच सकते थे आप अपना कैरियर कैसे ओरिएंटेड कर सकते हैं, क्या सोच सकते थे आप अपनी चीज़ों को कैसे दोहरा लेते। आप कुछ भी कर सकते थे, बशर्ते अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास वक्त है। कुछ नहीं खोया सिर्फ आपका अपना वो अस्तित्व जिसको आप तलाश रहे हैं। और शुरू हो जाइए बिना कुछ सोचे समझे। मेरे रहते तो आप बिल्कुल निराश मत रहिए। बस आप मेरी बात एक मान लीजिए कि आप कंटिन्यूटी किसी भी काम के लिए निरंतरता वो चीज़ है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है ना। चलिए बिना लेट लपेट किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें एकदम लेटेस्ट लेकर आया हूँ ताकि और आपके लिए काम बढ़ा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहें और हमें सहयोग करें। क्या क्या सहयोग करें, कहीं कहीं हम आपको लिखा हुआ देंगे कि आप इन चीज़ों को आप बताएं। तो कमेंट्स बॉक्स में कृपया करके सब लोग बताया करो भाई। आप अच्छा बुरा कुछ तो कमेंट में बताओ कि सर आप बहुत बुरा पढ़ा रहे हो, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, सर मीडियम पढ़ा रहे हैं, सर ऐसे सवाल नहीं आते। तो अगर ऐसे आप प्रश्न पूछेंगे तो और भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा या आपको समझाया जाएगा कि यही प्रारूप है। तो कम से कम सक्रिय रहिए ना हमेशा। आपने देखा होगा कि रोड के किनारे आदमी उसी कुत्ते को ईंटा मारता है जो भौंकता है। मरे हुए आदमी को कोई ईंटा नहीं मारता। जो मरा हुआ कुत्ता पड़ा था उससे लोग दूर से निकलते हैं और जो भौंकता है ना उसको लोग ईंटा मारते हैं। मीन्स जो व्यक्ति काम करता है उसी को तो कमियां पता चलेंगी, उसी को अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता चलेंगी ना। तो चलिए हम मान लेते हैं अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ आप पे हम में सब में। तो अगर हमसे कोई गलती होती तो आप सुधारेंगे और आप में गलती होगी फिर तो हम हैं सुधारने के लिए, है ना। चलिए बिना लेट करें बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं। 3 जून को क्या क्या हुआ। अभी तक हम लोग एक दिन लेट करके पढ़ रहे थे, अब हम सवेरे सवेरे बिल्कुल अपलोड करेंगे तो आपको उसी दिन का ताज़ा एकदम बोला ना अभी हमने एकदम एकदम ऐसा इतना ताज़ा कि उसे भाप निकल रही होगी ना। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आपको भी मज़ा आएगी और हमें भी मज़ा आएगी। चलिए आज का पहले साल कल का जवाब दे दीजिए भैया। कल पूछा था हमने हाल ही में एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको अच्छे से पता है मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है अगला न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए फिगर पे देख लीजिएगा, आज बहुत कुछ नया आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा देखने को। ये ज़रा देखिए क्या है फिगर देख लीजिए। कौन है? किरण रिजिजू। चर्चा में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी दैट इज SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई द्वारा शुरू किया गया। अब मैंने बगल में लिखा है कि साई के बारे में लिखें। हम चाहते तो यहाँ इस बगल में हम आपको लिख कर हम चाहते तो आपको यहाँ पे लिख के दे सकते थे। यहाँ पे आपको लिख के हम दे देते और आप आराम से नोट कर लेते। नहीं भाई कुछ आप भी करिए ना, सब मेरे ऊपर छोड़िएगा। मेरा काम सिर्फ आपको उंगली पकड़कर आपकी सीट तक पहुँचाना, बैठना तो आपको पड़ेगा। चलिए तो आप इसको लिख कर जवाब दीजिएगा। क्या है ई पाठशाला। तो देखिए जो गांव में छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निखार कर लाना, उनको मंच उपलब्ध कराना, ये काम है। और ये किसके माध्यम से मतलब ऑनलाइन कोचिंग होगी जो प्रशिक्षित लोग इस प्रशिक्षण देंगे। तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघ दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया। देखिए कितना सुंदर सा जगह है। देखिए यस फिगर को पहचानिए, चलते हैं। आपको लगेगा जम्मू कश्मीर, अरे ना भाई जम्मू कश्मीर सुंदर है, बहुत सुंदर है। और भी बहुत जगह ऐसी ऐसी हैं जो नॉर्थ ईस्ट में जाइए बहुत सुंदर जगह हैं। देखते हैं क्या चर्चा में एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज ADB 21 राज्य के साथ 17.7 करोड़ की सड़क परियोजना का समझौता किया है। तो ये समझौता हुआ है अरुणाचल प्रदेश के साथ, है ना। तो ये समझौता हुआ अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आप भी मुझे लिख कर दिया करिए। CP मतलब होता है कैपिटल ईटानगर, CM पेमा खांडू और RJ मतलब होता है राज्यपाल BD मिश्रा, है ना। ये था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इस फिगर को देखने से लगेगा पता नहीं क्या अजीब चीज़ की है। हमें भी बहुत अजीब सा लगा था कि फिगर है क्या। एक्चुअली है क्या, एक मछली है, अजीब सा है।
चलो देखिए क्या है और इस कहानी क्या है इसकी। चर्चा में CFMRI, अभी हम बताएंगे CFMRI का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CMFRI द्वारा किस स्थान पर एक नई मछली की प्रजाति खोजी गई है। तो सेतु कराई तट, जो कहाँ पर है, जो कि है मन्नार की खाड़ी के पास, है ना, वहाँ पर ये नई प्रजाति की। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी हाल ही में सेतु कराई तट किस लिए प्रसिद्ध रहा, तो आपको जवाब देना होगा एक नई प्रजाति की मछली खोजने के लिए। ऐसा पहली बार है कि जब भारतीय जल क्षेत्र में कोई विशेष जलीय प्रजाति जीवित खोजी गई है। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इस मछली की खोज मन्नार की खाड़ी में समुद्री घास के मैदान यानी सी ग्रास मेडोज में खोजी गई है। हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में स्थित, देखिए ये मिल गया आपको वर्ड क्या, सेतु कराई तट, यही पूछेगा। और जब आप कहते हैं ना पेपर बहुत कठिन है, यहीं से कठिन आता, पता नहीं चलता क्या है, क्या खोजी गई, मछली खोजी गई, है ना। चलिए इस फिगर को देख लीजिए। यस, चर्चा में किस राज्य ने, ये चर्चा में जहाँ हम हाल में कहा करते थे तो लोगों ने कहा सर ये किसी का रिपीटिशन है, तो हमने कहा भाई हम किसी का रिपीटिशन नहीं करते, हम अपना खुद का करते हैं ताकि हम सब अपने अपने पे विश्वास रखें ना। तो हम हाल ही में की जगह चर्चा में किस राज्य ने अभी अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 जून 2014 को इनकी स्थापना हुई थी ना, तो 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाना है। तेलंगाना राज्य के बारे में आप स्वयं लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमको उपलब्ध कराएं। अब हम आपको तेलंगाना बारे में और अच्छी चीज़ें बताते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों सदनों में वर्ष 2013 में लाया गया था। अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्रदान हुआ, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले इसके मुख्यमंत्री बने और EL नरसिम्हम राज्य के पहले राज्यपाल बने। तेलंगाना की जो मुख्य रूप से भाषा है वो तेलुगु है और यहाँ की राजधानी हैदराबाद है ना। और बेसिक चीज़ें आप लिख के देंगे। इन दोनों लोगों को देख लीजिए भैया, सब कोरोना में परेशान और ये कोरोना के लिए परेशान, देख रहे क्या है। चर्चा में किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को कोरोना के दौरान अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचाया। तो भैया SpaceX कंपनी है, जो कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में कि SpaceX कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो कूड़े कबाड़ा इकट्ठा करके जो होते हैं, आप सोच नहीं सकते, कूड़ा कबाड़ा मतलब होता है जो भी पुराने इस एयरक्राफ्ट होते हैं उनको समराइज करके फिर नया बनाकर काम करते हैं। वाह। नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को SpaceX कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन दैट इज ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा दिया है ना। जरा देखिएगा। और इसे किससे, या नासा ने लॉन्च किया है, तो भैया नासा के बारे में लिख कर दीजिए जल्दी जल्दी से। तो नेशनल एरो एंड नासा का प्रशासक है जिम बिडेस्टीन। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में। SpaceX के संस्थापक और CEO हैं एलोन मस्क, बहुत बार बता चुका। SpaceX के अध्यक्ष और CEO हैं ग्वेने सॉल्वेल और SpaceX स्थापित हुआ 2002 में। SpaceX का मुख्यालय हथॉर्न कैलिफोर्निया USA। आपको पता ना हथॉर्न किस लिए फेमस है अमेरिका का, वैसे आप ढूंढ नहीं पाएंगे। हथॉर्न मांस के लिए प्रसिद्ध है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। हम रोज़ ऐसे बीच में एक बिंदु डाला करेंगे ताकि आप बिल्कुल सारी चीज़ें एक जगह कर लें। बैंकों में प्रबंध निदेशक के नियुक्ति की सिफारिश से चर्चा में रहे बैंक बोर्ड ब्यूरो दैट इज BBB का गठन किस समिति की सिफारिश पर की और कब किया गया। तो भैया PJ नायक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा PJ नायक समिति का संबंध किससे, तो बैंक प्रबंधन से। कब हुआ, 2016 में। बैंक ऑफ राजस्थान के पूर्व प्रवर्तकों पर जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे इनसाइडर ट्रेडिंग का विनिमय किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो भैया SEBI के द्वारा सभी किया जाता है। अगला, अमेरिकन द्वारा WHO के संदर्भ में पुनर्विचार के आग्रह से चर्चा में रही यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनका मुख्यालय कहाँ है। जो इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला बोन डेर डेल लेन और ब्रुसेल्स और लग्जमबर्ग इसका मुख्यालय। हाल ही में सरकार के द्वारा रोक लगाने से चर्चा में रहे वेबसाइट विट ट्रांसफ़र किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है, तो फाइल शेयरिंग वेबसाइट है। कोविड-19 में सुरक्षित व्यवसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपकी परीक्षा में। ग्रीन लेन, जरा इनको थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए। तो भाई
ये ग्रीन लेन शुरू किया है किसने, किस देश की पहल से एवं जुड़ने वाला प्रथम होगा, तो भैया है सिंगापुर और चीन को। अब ये ग्रीन लेन क्या होते हैं, ग्रीन लेन में होते हैं जहाँ बिना किसी को नुकसान पहुँचाए एक दूसरे देश तक आवागमन संभव हो। चलिए देखिए भाई, प्रधानमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं हमारे बड़ा मतलब का है ना। तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं देखते हैं। चर्चा में भारत सरकार द्वारा MSME, आपको पता है लघु एवं मध्यम उद्योग को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो नोट कर लीजिएगा। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म बना है उस प्लेटफॉर्म का नाम है चैम्पियन प्लेटफॉर्म। फिर से देख लो, इसका नाम क्या है, चैम्पियन प्लेटफॉर्म। अब आपको जो भी फैक्ट्स मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे मिलेंगे। इससे पहले फैक्ट जो मिला करते थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें मैटर बहुत ज़्यादा था, और कमेंट आप कर रहे थे कि सर मैटर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। तो मैं आपको उतने ही बिंदु बता रहा हूँ जितने कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी के लिए आप नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो ये है, इसको प्लेटफॉर्म को शुरू किससे, इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब आपको MSME के बारे में मिनिस्टर कौन है आप लिख के दीजिए ज़रा, और सारी जानकारी इसके लिए नीचे दी गई। आपको एक हम बहुत जल्दी हो सकता है संडे को लेंगे कि MSME के जो नई परिभाषा है, उसमें नई परिभाषा में कौन किस कंपनी को लघु मध्यम और जो बड़े उद्योग उनका रूप क्या होगा, उसको हम बहुत जल्द आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो ये था आपसे क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पूछेंगे सर ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछेगा चैम्पियन प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो आपसे पूछेगा नवरत्न के लिए, महारत्न के लिए, MSME के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो MSME के लिए ना। अगला देखिए, ओहो ये तो बहुत चर्चा में है। क्या है ये, इतना चर्चा में है कि चीन बौखलाया हुआ है, मुझे लग रहा दक्षिण चीन सागर में जाके कूद ना पड़े। आपको इसमें बड़ा अजीब लग रहा होगा कि चाहे वो लद्दाख की सीमा हो, चाहे वो लिपू लेक हो, मैंने आपको चीन वाला कहानी नेपाल कहानी सुनाई, चाहे नेपाल हो, चाहे नाथुला दर्रा हो, चाहे अरुणाचल, इस सब जगह चीन आफत क्यों कर रहा है पता है आपको, जरा गौर सोच लीजिएगा। पूरी दुनिया की नज़र इस समय चीन पर है, क्योंकि कोरोना फैलाने के जिम्मेदार आप ही हो, आप मानो या ना मानो। अब चीन और पूरे दुनिया में, आप भले एग्री करें या ना एग्री करें, एग्री करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल एग्री करिएगा। इस कोरोना मुहिम में जो मुखिया बनकर कोई उभरा तो वो नरेंद्र मोदी उभरे, है ना, या भारत सरकार का ही क्यों, नरेंद्र व्यक्ति का नाम नहीं, नरेंद्र मोदी उभर कर ना आकर भारत सरकार उभर कर सामने आई। और जब भारत सरकार सामने आई तो पूरी दुनिया ने अब कह दिया कि भाई इस पर रोक लगानी चाहिए चीन पर, या जुर्माना दे। तो वो बचने के लिए अब चारों ओर से बवाल खड़ा कर देगा ताकि हम इनमें लग जाएं और मूल चीज़ से हम भटक जाएं। इसलिए G7 में जब अमेरिका ने पुरजोर कोशिश की कि G7 में इसको शामिल कर लिया जाए, या अस्थायी सदस्यों के लिए यूनाइटेड नेशन में बात चल रही, तो उसमें भारत को दिया जा रहा, तो वोटिंग होने जा रही है 3 दिन बाद। ये सारी कहानी चीन द्वारा स्वप्रायोजित है ताकि लोगों का दिमाग बटा रहे अन्य जगहों पर, और मूल चीज़ से क्या हो जाए, विरत हो जाए। तो ये कहानी है पूरी G7 में। देखते क्या है, G7 समूह में किन 4 नए देशों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया, आप नोट करिए, पेपर में आएगा इनमें से किसे नहीं भेजा गया प्रस्ताव। तो नंबर 1 पे है भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। आप सबसे पहले ये पूछेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो अभी G7 है उसमें 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से हैं, आप पीछे इसमें झंडे लगे हैं, आप अच्छे से पहचान लीजिएगा और लिख के दीजिएगा। इसमें अगर G7 में 4 देशों को शामिल है, G11 हो जाएगा, है ना। और उसमें कौन कौन शामिल होगा, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण को। अगर ये शामिल हो जाता है तो एक बहुत सशक्त हो जाएगा भारत के लिए। चलिए आपके लिए फिर एक तूफान आ गया, देख लीजिए भैया। पिछली बार आपको मैंने पढ़ाया था कि इधर आया था, है ना, अम्फान इस वाली तरफ, अब की आया इस तरफ। चारों ओर से प्रकृति ने आपको, कहते हैं ना मालथस में कहता है, आप प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप खूब प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर लीजिए, प्रकृति को कहा जाता ना, आप प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर प्रकृति ने आपको छेड़ा तो आप बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। यही समय चालू है, देखते हैं क्या चर्चा। मौसम विभाग द्वारा किस राज्य में निसर्ग, फिर से रिपीट करूँ, निसर्ग चक्रवात की चेतावनी जारी की गई, तो कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए, है ना। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। तो IMO जिसे कहते हैं ना, IMO, अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी।
129 वर्षों में जून के महीने महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय, इस बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात एकदम बढ़िया बना, बारिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाकी ईश्वर पर निर्भर है। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, है ना। अगला देखते हैं कौन। इस व्यक्ति पे जितनी चर्चा हुई उतनी दुनिया में किसी पर नहीं हुई। चलिए देखते हैं। चर्चा में WHO ने किस पूल को अभी लाइफ सेविंग पूल के रूप में लॉन्च किया? फिर से रिपीट करेंगे। WHO ने किस पूल को अभी लाइफ सेविंग पूल के रूप में लॉन्च किया है? तो सी टैप को। सी टैप का मतलब होता है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, दैट इज सी टैप। तो आपको WHO के बारे में मैंने कल ही पढ़ाया था, आप लिखिए जल्दी से बढ़िया सा। WHO ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया सी टैप। तो ये क्या है? 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने से संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीका, दवा और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व की अपील की है। सही शब्दों का ज़्यादातर लोगों तक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। आप अच्छा जानते होंगे। पहचान गए? यस। फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक धनराशि पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? भैया अच्छे से पता किया कौन है? कोहली हैं, और एकमात्र यही हैं भी। फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में विराट कोहली एकमात्र क्रिकेटर है। आप फोर्ब्स के बारे में लिखिए जल्दी से नीचे। आगे देखते हैं। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे बिंदु होंगे जो आपको मिल जाएंगे ना। अगला चलिए, अब आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु। खोज। वैज्ञानिक। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने, गति के नियम न्यूटन, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकरेल, रेडियम मैडम क्यूरी, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, रमन प्रभाव सीवी रमन, एक्सरे विलियम रॉन्टन, प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, फोटोग्राफी जीनेस से, फोटोग्राफी डब्ल्यू फॉक्स टालबोट, फोटोग्राफी जॉन कॉर्बट, तैरने के नियम आर्किमिडीज, नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी, आवास सारणी मेंडलीव 1869। आपके बीच में एक देश के बारे में जो डिटेल देते थे वो देश मिस हो गया है भूलवश, वो अगले उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में आप लिख के दिखाइए, वहाँ की जानकारी आपके पास क्या क्या है। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न है, हाल ही में आर श्रीलेखा, मैंने आपको दिखाया था उनका फ़ोटो हैंडसम टाइप का। आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्ति की गई है? भैया आपको जवाब देना केरल, कर्नाटक, हरियाणा या मणिपुर। इनमें से आपको जवाब देना है किस राज्य की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त की गई हैं और वो कौन है। तो आपको जवाब देना है वो कौन है और कहाँ नियुक्त की गई हैं पहली डीजीपी के रूप में। ठीक, तो ये था आज का हमारा बढ़िया सा हैंडसम टाइप का सेशन। उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे और कल हमें इसका जवाब देंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बुरा ज़रूर बताएं। कमेंट्स बॉक्स में ये लिखने से हमें पुनर्बलन मिलता है कि हम और बेहतर आपके लिए कर सकें। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तथ्यों के साथ। फिलहाल आप इस भाव का एंजॉय करिए जो हमने सुबह सुबह आप तक पहुँचाई। जय हिंद।